दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये ट्राइकोस्कोप मशीन है और इसमें पेशेंट के ये बाल आप देख रहे हैं 300 गुना बड़ा करके बालों को दिखा रही है मशीन। इसके अंदर आप देख रहे हैं बालों की रूट देख रहे हैं, बालों की बीच बीच में जो स्पेस है वो देख रहे हैं, इंटरमीडिएट स्पेस इसे बोलते हैं। ये जो आप सरिये की तरह से ये मोटा मोटा देख रहे हैं ये सब बाल हैं। बाल की 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये 3 लेयर हैं, क्यूटिकल, कोर्टेक्स और मेडुला। ये बाहर की लेयर जो क्यूटिकल है ये बालों को प्रोटेक्शन करती है, बचाती है बाह्य एनवायरनमेंट से। ये स्ट्रेंथ देती है कोर्टेक्स, और मेडुला बालों को पोषण देती है। तो जब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, 5-6 ऐसी गलतियां हैं जो बड़ी कॉमन है और हर व्यक्ति उसको करता है। उन गलतियों की वजह से बालों के झड़ने की समस्या, बालों के सफ़ेद होने की समस्या और बालों के अंदर पैची हेयर लॉस होने की समस्या, बाईपोलर हेयर यानी 2 मुँहे बाल होने की समस्या, ये सारी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। यदि हम इन गलतियों से बचें और ये ना दोहराएं तो हम बहुत सारी बालों की बीमारियों से बच सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इन सब गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती हैं और कैसे आपको नहीं करनी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये पैची हेयर लॉस देखिए। अब पेशेंट का ये पैच देख रहे हैं, ये एलोपेशिया अरियाटा इसे हम बोलते हैं। ये पैची हेयर लॉस इसे आम भाषा में कहा जाता है, बालों में कीड़ा लगना कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा पैच है। ये इस तरह से आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शरीर की इम्यूनिटी जो है वो रिवर्स काम करना शुरू कर देती है। आप ये देखिए इस जगह पर बिल्कुल जो आप बिल्कुल ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये बालों की जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, और बीच में जो खाली स्पेस देख रहे हैं यहाँ से बाल जा चुके हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, शरीर की इम्यूनिटी की वजह से होता है और बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। आदमी इसके अंदर मानसिक रूप से बड़ा परेशान हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो कारण होती है वो हमारी शरीर की जब इम्यूनिटी रिवर्स होती है तब होता है। और ये किसी भी उम्र में और किसी भी लिंग में ये कभी कोई प्रभाव नहीं है और लिंग का भी कोई प्रभाव नहीं है। बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी, बड़े को भी, महिला को भी और पुरुष को भी। आप ये देख रहे हैं कि बालों के ऊपर निट्स भी हैं हल्के हल्के, और पेशेंट को थायराइड है तो आप देख रहे हैं कि बालों की थिनिंग आपको बीच में नज़र आ रही है। कुछ बाल मोटे हैं और कुछ बाल पतले होने शुरू हो गए हैं। ये बाल देखो आप, 3 बाल आपको लग रहे हैं, एक मोटा है, एक उससे थोड़ा पतला है और एक बहुत ज़्यादा पतला है। और बीच में ये जो मुड़ा हुआ आप बाल देख रहे हैं ये डिफ्यूज फेज का बाल है जो निकल के गिर गया है। जब हम इस तरह की कंघी इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए इस तरह की कंघी करते हैं तो इसके अंदर टूथ जो है वो बीच बीच में ज़्यादा वाइड है। ये वाली कंघी हमेशा बालों के लिए अच्छी होती है, हमेशा आपने ये इस्तेमाल करनी है। आमतौर पे लोग ये गलती करते हैं, वो इस तरह की कंघी इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर जो टूथ है वो बिल्कुल नैरो होते हैं, और जब इससे कंघी की जाती है तो बाल फंस जाते हैं और बाल कमज़ोर जो होता है वो निकल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, बाल निकल जाता है। दूसरा, कुछ लोग ये ब्रश यूज़ करते हैं, ये बालों के लिए अच्छा नहीं है। जिनके बाल घने हैं वो बेशक कर लें, लेकिन जिनके बाल कम है तो बाल बारीक होने की वजह से इसमें उलझ सकते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। बहुत सारे लोग टॉवल से बालों को रब करते हैं नहाने के बाद, तो मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, नमी की वजह से वो टूट जाते हैं। जैसे आजकल आप मानसून के सीजन में भी देखते हैं कि बाल नमी पकड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और बाल जड़ से निकल जाता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं दोहरानी है। इसके साथ साथ एक गलती लोग और करते हैं, जिन लोगों को डेंड्रफ होती है, डेंड्रफ 2 किस्म की होती है। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये बाल की रूट के अंदर व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं, ये डेंड्रफ है, ये ड्राई डेंड्रफ है। एक ऑयली डेंड्रफ होती है जिसके अंदर स्केलिंग होती है और पेशेंट के स्किन के ऊपर लेजन्स बन जाते हैं, पर वो इस पेशेंट में नहीं है क्योंकि ये स्किन ड्राई है। जिनकी ऑयली स्कैल्प होती है उनके ऊपर अलग अलग लेजन हमें नजर आते हैं। तो हमें एक गलती ये नहीं करनी कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको कभी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो पहले ही इतना ज़्यादा ऑयल बना रही है, ऊपर से अगर आप और ऑयल अप्लाई कर देंगे तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन इनकी ड्राई स्किन है तो इनको ऑयल का यूज़ अच्छा है। तो आपने देखा इसी पेशेंट पे हमने आपको पैची हेयर लॉस भी दिखाया, बालों की थिनिंग भी दिखाई, डेंड्रफ भी दिखाने की कोशिश की, और बाईपोलर हेयर देखते हैं अगर इनके हैं तो मैं वो भी दिखाता हूँ कि होते कैसे हैं। ये डिस्टल एंड आपने लेना है, और यहाँ पे अगर हम ट्राइकोस्कोप को लगाएं बाल डिस्टल एंड से 2, जैसे लकड़ी होती है ना, इस तरह से बाल फट जाता है 2 हिस्सों के अंदर, उसे बाइपोलर हेयर बोलते हैं। ये फटता तब है
जब हम पानी कम पीते हैं। एक गलती बहुत बड़ी हम ये करते हैं, बालों के लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देखो आप इनकी स्किन देख रहे होंगे, ये ड्राई स्किन है। आप पानी कितना पीते हो? बिल्कुल सही बताना है। दिन में कितने गिलास? 7-8 गिलास तो पी लेते हो? हाँ भाई, इतने रखने हैं। जो लोग 7-8 गिलास से कम पानी पीते हैं उनकी स्किन को बहुत नुकसान होता है। चाहे ड्राई स्किन है आपकी, चाहे ऑयली स्किन है। इनकी ड्राई स्किन है, देखिए आप। और ड्राई स्किन ना ऐसे नजर आती है जैसे पेशेंट को, एक मैं आपको टेस्ट बताता हूँ यहाँ पे। वो टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन आजकल ना कोरोना के बाद लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, 3 से 4 गुना फ्रिक्वेंसी हो गई है। नॉर्मल बाल हमारे 50 से 60 झड़ते हैं, लेकिन कोरोना के बाद 3 से 4 गुना बाल, यानी 200, 250, 300 तक बाल झड़ रहे हैं। आपने 30 बालों को, लगभग 25 से 30 बालों को हाथ में ऐसे लेना है और बालों को इस तरह से खींच के देखना है। इसे बोलते हैं पुल टेस्ट। अगर आपके हाथ में बाल एक से ज़्यादा आता है तो इट मीन्स ये एबनॉर्मल हेयर लॉस है और आपको चिंता करने का विषय है। अगर एक बाल तक आता है तो ये ठीक है। इसे बोलते हैं हेयर पुल टेस्ट। एक होता है हेयर टग टेस्ट। इसके अंदर आप बालों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इसको टक करेंगे बीच में से। अगर आपके पास इस टाइम बाल आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके बालों को प्रोटीन की जरूरत है। बाल अगर टूटता है तो आपके बालों को प्रोटीन कम मिलने से बाल की बीच की लेयर कोर्टेक्स कमजोर पड़ गई है। तो इस तरह से ये बालों की सारी बीमारियां हैं। ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। गीले बालों में कंघी नहीं करनी। कंघी यूज करनी है तो वाइट टूथ की करनी है। टॉवल इस्तेमाल नहीं करना। डाइट का बहुत ध्यान रखना है। लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, सैर नहीं करते, योगा नहीं करते, पानी कम पीते हैं और भोजन के अंदर जो बालों को हमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन चाहिए वो ले पाते। तो आपने ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ग्रेइंग हेयर के बारे में बात करते हैं। आजकल दिन पे दिन सफेद बालों की समस्या बढ़ती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें हैं। बालों को बहुत सारा विटामिन, मिनरल चाहिए होता है। विटामिन B5 चाहिए होता है, फोलिक एसिड चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए होता है मेलिनोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपके बाल सफेद होने से बच सकें। बालों को पिगमेंट चाहिए होता है मेलेनिन, जो मेलेनोसाइट्स सेल्स बनाती हैं। तो इसके लिए आपको 1 टमाटर डेली खाना है। हरी सब्जियां फोलिक एसिड के लिए खानी है। और ड्राई फ्रूट में 5-6 बादाम गिरी और 1 अखरोट आप डेली अगर शामिल करेंगे तो ग्रेइंग बालों की समस्या से, जो बाल आपके वाइट होते जा रहे हैं, उनसे आप बच जाएंगे। और अगर ये सारी गलतियां जिनकी आज हमने डिस्कशन की है इस एपिसोड में, करनाल प्लस के चैनल पे हम लाइव आपके साथ हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। इन गलतियां नहीं करने से आप ग्रेइंग से बच जाओगे, बाल टूटने से बच जाओगे, पैची हेयर लॉस से बच जाओगे, 2 मुँहे बाल से बच जाओगे। और एक बालों की बहुत बड़ी समस्या होती है थिनिंग ऑफ हेयर, जो आमतौर पे जेनेटिक कारणों से होती है। लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो वो एग्रीवेट नहीं होंगी। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल करनाल प्लस के इस चैनल से आप सबको सभी त्यौहार जो आगे आने वाले हैं उनकी शुभकामनाएं देता हूँ। आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आपके बाल अच्छे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।